जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं अपने गुरु जी की कृपा से और उनके आदेश से गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा की कृपा से वैसे तो मैं कल करने वाली थी संगत जी, सोमवार वाले दिन, लेकिन मैं आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैंने लिखा हुआ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना संगत जी। इस सत्संग में कोई भी गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मेरे गुरु जी का मैसेज या कोई आदेश आता है, गुरु जी का हुक्म होता है कि पुत्र आज ही शुक्राना कर, बहुत जरूरी है, या आज ही शुक्राना कर, तेरे सारे दुख कष्ट को काटना है। संगत जी, मैंने गुरु जी ने जो मेरी सेवा दी है, कहते हैं गुरु जी कि पुत्र तैनू मैं 10 दिन की शुक्राना सेवा दे रहा हूँ। इस साल तैनू बहुत कुछ देन का मन है, शुक्राना करने में कंजूसी मत ना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसके लिए तूने पुत्र इतना सब्र किया है, उसी में मैं तेरे गुरु जी की रजा है, वो तुझे इस साल में मिलने वाला है, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पुत्र पैसों की फिक्र क्यों करनी है, कर दी है, तेरे कोल इन्ने पैसे होने की तैनू समझ ही नहीं आनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं लाख तैनू गिराने की कोशिश कर ले, कदे भी ना सोची कि तेरे नाल कोई नहीं है, मैं तेरी बाह फड़ी हुई है पुत्र, इग्नोर क्यों रही, इग्नोर ना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग मैंने तेरे लिए ब्लेस करने, तुझे मैं ब्लेस करने आया हूँ, सत्संग सुन, तुझे तूने ही तो अरदास लगाई थी वो पूरी करने आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तूने कल एक अरदास लगाई थी, जल्दी ही वह काम बनने जा रहा है, तो शुक्राना करने में मंदिर मंदिर आ जाइयो, मैं इंतजार करूंगा पुत्र। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मैंने तेरे सपनों का घर बना दिया है, अपने घर मिलने की खुशी में मुझे भूलना जाई, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, फिर गुरु जी का मैसेज आता है, तेरा वक्त पुत्र आ गया है, तैनू तो जमाना देखेगा की होया, बिल्कुल ना रोया कर, डोर तेरे मेरे हथ विच है, हुण चल नच और गुरु दे आगे पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र आज तेरे बड़े कष्ट को काटने तेरे घर आऊंगा, इससे तैनू मुंह मत मोड़ना, नहीं तेरे तैनू भी और तेरे बेटे के भी कष्ट को मैं दूर करूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, फिर गुरु जी कहते हैं जब भी गुरु जी जब जिंदगी तुझे गिराए तो उसे तू सजा मत समझ, वो संकेत है कि अब स्वयं महादेव तुझे ऊपर उठाने वाले हैं। तेरा हर विरोध करने वाला अब तू चुप हो जाएगा, क्योंकि तेरे सितारे चमकने वाले हैं, तेरी जीत निश्चित है, तेरी इज्जत उनकी नजर में बढ़ने वाली है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की थी, उस पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, चिंता ना कर, तेरे गुरु जी तेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, उसके अंगसाई उसके नाल रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, उसका पल पल ध्यान रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं बहुत जल्दी तेरी समस्या समाप्त होगी, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तू शुक्राना बड़ा पुत्र, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते पुत्र तैनू लोग की कहंदे ने, क्यों कहंदे ने, कब कहंदे ने, ए सारी फिक्र छड़ दे, तेरे गुरु दी आखो तेरे गुरु दी आखो ते तू अपने आप नू ते वेख, तू किसी का
गलत नहीं कर दी, ना किसी दे वास्ते गलत सोच दी, उसते बाद भी तू परेशान रहनी है। उन लोगों दे वास्ते जो तेनू खुश नहीं देखना चाहते, उन्होंने तू एक पासे कर दे, गुरु मंत्र जाप करती रह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू चिंता ना कर, तू बस शुक्राना कर ही चलते चल, मौज ले ही चल। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, तुझे ही देख रहा हूँ पुत्र, तुझे ही मिलने आया हूँ, तू परेशान है, तू बस एक बार शुक्राना कर, सब ठीक होगा। मैंने कहा था ना, तेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, तू मेरी बात नहीं मानती। तू चिंता मत कर, जितनी भी तेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाएगी। पता नहीं संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया था कि पुत्र मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट दी थी, खत्म कर दी, तो तू जल्दी से शुक्राना कर। संगत जी, कई दिनों से मुझे पेट से रिलेटिव कोई दिक्कत परेशानी चल रही है गुरु जी। पता नहीं संगत जी, गैस प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी होती है, या कोई कहते हैं कि जैसे धरण वगैरह दिख जाती है संगत जी, तो पेट का दर्द बंद नहीं होता। तो मुझे काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम है, गैस की भी, और पेट में दर्द भी रेगुलर बना रहता है। पर मैं गुरु जी का जल प्रसाद, टीका चंदन जो भी होता है, मैं गुरु जी का सारे उपाय करती हूँ, गुरु जी के जल प्रसाद पीती हूँ। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी जरूरी है, तो मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने भी गई थी संगत जी, तो वो उससे भी मुझे आराम नहीं हुआ संगत जी। फिर गुरु जी ने मुझे पहले ही बोला है कि तो ये रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मैंने अभी टेस्ट तो नहीं करवाए संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट कराए थे, तो उसमें मेरी थायराइड नॉर्मल थी और खून की कमी थी संगत जी, ब्लड की। तो संगत जी, अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक बार नाप दिखा लूँ। तो मैं संगत जी, पेट दर्द में मेरे को इतना होता है कि मेरे पे बर्दाश्त नहीं होता। तो आज मैं अपने पति अंकल के साथ पेट दर्द ठीक कराने के लिए, मतलब नाप दिखाने के लिए जा रही थी। रास्ते में तो मैं गुरु जी को घर से ही बोल कर गई थी कि मेरे नाल रहना, मेरे साथ ही आना, साथ ही जाना। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 77747779 और 7747 की मुझे ब्लेसिंग बराबर दी, आते वक्त भी जाते वक्त भी। और मैं जब जा रही थी तो मुझे आगे ही मेरे ब्लैक रंग की गाड़ी जय गुरु जी लिखा था, और उस पर 779 की मुझे ब्लेसिंग दी, मेरे अंग संग रहने के लिए। अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे इशारा दिया कि और मेरे साथ भी रहे। मैं वहाँ पर दिखा के आई हूँ संगत जी, देखो आराम हो जाएगा। तो संगत जी, फिर गुरु जी ने बोला कि अ, तो संगत जी, फिर गुरुजी कहते हैं ना कि रिपोर्ट तेरी नॉर्मल आएगी, तो वो टेस्ट मैं अब एक बार और कराऊंगी संगत जी। तो रिपोर्ट तो गुरुजी मेरे नॉर्मल देते ही हैं, और हमारे अंगसाय रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, हमारा भी, हमारे परिवार का भी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी कहते हैं, और आज मुझे गुरुजी ने मुझे सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर गुरुजी कहते हैं कि जैसे शुक्राना करने से चाबी का ताला खुलता है, ऐसे ही शुक्राना कर, भाग्य भाग्य भी खुलता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहते मेरी बच्ची, ले आ गया तेरा नंबर, आज मैं तेरे साथ तेरे बच्चों को भी 777 की ब्लेसिंग ब्लेस करने वाला हूँ, तू बस शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तू चिंता मत कर, मैं तेरे सिर पर महाशिव का हाथ है, बस तू ये सुन, तेरा मान सम्मान बना रहे और बढ़ेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तुझे तेरी लाइफ में बहुत बड़ा धोखा मिला है, और अब तेरी लाइफ में सुकून आएगा, तेरे मन की बात पूरी होगी, बस मन से शुक्राना अदा करती रह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, तेरे बच्चे के साथ हमेशा मेरी एक शक्ति है, तेरे बच्चों के ऊपर से मेरा हाथ ऊपर मतलब हाथ है ये, और मेरी ब्लेसिंग भी, उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरा ध्यान मैं नहीं, तेरा आप रखूंगा मैं ख्याल, गुरुजी कहते ने, कर दूंगा तुझको निहाल, गुरुजी कहते ने, चिंता न कर मैं हूँ ऐदे सब दी गलबंदी है, तेरी भी बन जाओगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप कर दी रहे, मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है, गुरु जी का साथ भी और साया भी, और ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है, अब तू मेरी शरण में है, कोई चिंता ना कर, यहाँ फिर आना रास्ता आगे ही आगे को मिलेगा, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तू मुझ में नहीं मानती, ना मेरा कहना मानती है, ना ही मेरे पर भरोसा है, इसलिए शिकायत भी मत कर, मैं सब तब साथ दूंगा जब शुक्राना करेगी, नियत साफ रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे जिसका इंतजार है बेटी, वो यही आसपास है, मैंने ही उसे ब्लेस किया है, तुझे समझना होगा वही तेरे लिए है। तू जो सोच रही है गुरु जी कुछ नहीं कर रहे, पर मैंने तुझे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाला है, और जो तुझे पता भी नहीं है, अभी शुक्राना कर, आगे का रास्ता अपना आप मिल जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बड़ी मुसीबत आसान हो जाएगी, पर शुक्राना करना होगा। और मंत्र जाप अब यहाँ तक आ गई है, तो संगत से जुड़, तेरे बुरे कर्म काट दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सब नेगेटिविटी हटा दी, अब तेरे सारे काम मेरी देख रेख में होंगे, तू बस संगत से फॉलो करके जुड़कर अपनी हाजिरी लगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी का फिर मैसेज आता है, आज से 7 दिन
108 बार मंत्र जाप कर कर जल प्रसाद पी, कुछ भी परेशानी है खत्म हो जाएगी और जो तेरे जीवन में थी हर चिंता खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे भविष्य में ऐश कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तेरे काम बनते बिगड़ते जा रहे हैं, कोशिश नाकाम हो रही है ना, तो आज चल शुक्राना कर। सबका काम बनने वाले हैं, सब काम बनने वाले। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर कहते हैं संगत जी मैं तो तुझे तुझे करोड़ों की बरकत तुझे देने को तैयार हूँ, बस तू शुक्राना कर। लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अगर लोग तेरी बुराई कर रहे हैं तो समझ ले कि तू सही राह पर है। मुस्कुराकर आगे बढ़, तेरी सफलता निश्चित है। जय गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। तेरी जिंदगी में सब ठीक कर दिया है, तेरे पास पैसा होगा, शुक्राना किया कर। आज तेनू मेरे दर्शन होंगे जा तेरा भला किता। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तुझे रीडिजाइन किया जा रहा है और गुरुजी कभी मामूली चीज नहीं बनाते। तेरे दिल में जो जो अरमान है सब पूरी कराऊंगा। बस जय गुरुजी बोलते रहे और भरोसा बनाए रख। सपने तेरे हैं, पूरा करना मेरा काम है। ये सब जो हो रहा है उसका दुख तुझसे ज्यादा मुझे भी है, पर विश्वास बनाए रखना होगा मुझ पर। तुझे कुछ भी कभी तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ये तेरे गुरु का वादा है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी हर वक्त अपनी संगत के नाल रहते हैं, हर वक्त उनके अंगसाए रहते हैं। संगत जी ऐसे ही गुरुजी मेरे को भी हर चीज के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। गुरुजी कभी जल प्रसाद के लोटे पर मुझे ओम दर्शन में, तो कभी मुझे टीके चंदन में, तो कभी ज्योत के रूप में दर्शन देते हैं अपने सब रूप में, कभी आंखों के रूप में ब्लेस करते हैं। संगत जी कभी अपनी ज्योत रूप में फूल पत्ती बने होते हैं, कभी ओम दर्शन, तो कभी बटरफ्लाई, तो कभी रास्ते में आते जाते वक्त जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और संगत जी आज भी सुबह जब मैं अपनी वीडियो देख रही थी, खाटू श्याम की एक वीडियो आई, तो उसमें मोर पंख फैलाते हुए उनके ऊपर की तरफ मोर स्वरूप में वो मतलब मोर नाचते हुए दिखाया। संगत जी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो करी, उसमें भी गुरुजी ने अपने खाटू श्याम बाबा के इसमें दरबार में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आज भी कल भी इस पल उस पर हर वेले गुरुजी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी बहन बेटी सब की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी सब संगत दा भला करो, सर्वदा भला करो। और जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं उसमें माँ हमारी हर तरफ से हमारी रक्षा करे, हमारे बिगड़े काम सवारे, हम पर अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी इस सत्संग में कोई भी गलती भूल हुई हो मेरे गुरु जी महाराज तो मुझे माफ करना, और अपनी बेटी को हर चीज से बचाए रखने के लिए, हर दुख संकट से बचाए रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग को ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी गुरुपा सदा सहाय। मंगलवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी कल 19 जनवरी सोमवार के दिन गुरुपा घर में पधारे हैं। गुरुपा साक्षात कैलेंडर स्वरूप में आए हैं और इसका बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। कल मंडे के दिन नहीं शेयर हो पाया, लेकिन आज की वेला चूज़ की है गुरुपा ने। संगत जी कल मॉर्निंग में जब हस्बैंड उठे, उन्होंने कहा कि एक कैलेंडर लाऊंगा। 2026 का नहीं था, और 2025 में भी शिव शक्ति नाम से कैलेंडर ब्लेस हुआ था, जो कि मेरे बेटे ने कहा था एकदम से कि मम्मी अपन ये रूम में लगाएंगे, और वो 2025 के मिड में ही ब्लेस हुआ था, शुरू में नहीं। तो जब कल हस्बैंड ने मॉर्निंग में भी बोला, और मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि मुझे गुरुपा का ही अब कैलेंडर स्वरूप ब्लेस किया हुआ चाहिए, नॉर्मल कैलेंडर नहीं चाहिए, मतलब कोई ब्लेसिंग में ही चाहिए संगत जी। और अब इस बीच में क्या होता है, बहुत साल से, 1 साल से मतलब गुरुपा के 3 फेस वाले ब्लेस्ड बड़े स्वरूप मेरे पास पड़े थे। किसी संगत ने दिए थे कि आपके घर सत्संग हो या कहीं भी तो आप आगे से आगे दे देना। लेकिन संगत अब मतलब सत्संग हमारे घर पे इतने नहीं हो पाते हैं,
यहाँ पे दरबार है गुरुजी का, वहाँ सत्संग बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं संगत जी। तो देखिए 1 साल में मुझे थॉट नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से गुरुपा टेलीपैथी जो कहते हैं वो स्ट्रांगली कह रहे थे कि अब तू जो ये 3 फेस वाले स्वरूप है तू दरबार में देख आ, जहाँ हमेशा सत्संग होते हैं, तो संगत को वहाँ से ब्लेसिंग मिल जाएगी, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है तो काफ़ी नई संगत भी जुड़ती है। 3-4 दिन से जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे थे गुरुजी, मंडे का दिन उन्होंने कल चूज़ करवाया और मैंने संगत आंटी को फ़ोन किया कि आंटी जिनका दरबार है, आपके दरबार में मैं ब्लेस्ड स्वरूप भेजना चाहूँगी, गुरुपा का आदेश हो रहा है। तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल, और उन्होंने साथ में ये भी शेयर किया कि हमारे यहाँ जब 1 जनवरी को सत्संग हुआ था तो गुरुपा के ब्लेस्ड कैलेंडर स्वरूप बांटे थे, दिए थे ब्लेसिंग में। तो ये सुनते ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई, खुशी हुई, और मैंने कहा आंटी मुझे भी यही चाहिए था। इतने दिनों से पता नहीं क्यों बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन आंटी ने उस वक्त ये कह दिया कि वो तो उस वक्त ही पूरे हो गए थे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसी गुरु जी की इच्छा थी वो संगत जी। तो अब जो हमारे बीच में एक बच्ची है, सेवादार है वहाँ पे दरबार में, उसे मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि बेटा आप ये 3 फेस वाले आप ही ले जाना, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाती हूँ सत्संग में, और वो सेवादार है बच्ची, डेली बेसिस पे जब भी सत्संग होते हैं वो जाती है। मैंने कहा आप वो ले जाना, और संगत जी वो मेरी कज़न सिस्टर की डॉटर भी है बच्ची। तो एकदम से वो मुझे कहती है कि दीदी मम्मी ने आपके लिए कैलेंडर स्वरूप ब्लेस किया हुआ गुरु जी का रखा हुआ है, क्योंकि हम मम्मी के पास गलती से 2 आ गए थे, तो एक मम्मी ने अपने लिए और एक आपके लिए रख दिया था उस वक्त ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, गुरुपा की वेला, गुरुपा की प्लानिंग, गुरुपा की ब्लेसिंग। कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुपा ने बहुत पहले ही ब्लेस कर दिया था कैलेंडर स्वरूप अपनी इस बच्ची के लिए भी। उन आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने मेरे लिए रखा, मेरी कज़न दीदी है, गुरुपा उन्हें भी खूब ब्लेस करे। और ये वेला गुरुपा ने मंडे की चूज़ करवाई, जबकि रात के 9 बजे थे संगत जी, और गुरुपा ने 7 बजे मुझे कहा था 2 घंटे बाद तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी 7 बजे, और 9 बजे ही मैंने उन आंटी को फ़ोन किया, मतलब कज़न दीदी को। उन्होंने कहा कि हम अभी आ रहे हैं आपके घर देने। तो मैंने कहा नहीं अब रात हो गई है, आप अभी क्यों परेशान होते हैं। उन्होंने कहा नहीं आज मंडे है, आज ही गुरुजी को आपके घर आएंगी। वाओ वाओ वाओ, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इस बार जो ग्रुप आए हैं ना कैलेंडर स्वरूप में 2026 के, उसमें उनका बहुत ही प्यारा वाला एक ब्लैक चोले में स्वरूप है, और मैं समझ गई, मुझे लगा कि ग्रुप आप जो ब्लैक चोले स्वरूप में है वो ब्लैक मैजिक का खात्मा करने ही आए हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा की येलो और वाइट चोले स्वरूप ब्लेस्ड है, लेकिन ब्लैक में नहीं था मेरे पास एक भी, और गुरुपा स्वयं अब ब्लैक चोले स्वरूप में है, फुल ब्लैक ड्रेस में है गुरुपा उसमें। तो शुक्राना गुरुपा का। संगत जी अब जो सत्संग मैं आगे शेयर करूंगी वो कल 7 बजे अराउंड का है, जब गुरुपा के दरबार में मैं बैठ के सत्संग सुन रही थी। और उससे पहले लास्ट शनिवार को गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक गुरुपा की संगति थे अंकल, लेकिन उनका एक छोटा बच्चा, मतलब कम उम्र में ही वो चला गया गुरुजी के चरण में। देखिए ये सत्संग सुनते हुए मुझे बहुत बहुत डर भी लगा। अब इसके बाद जब मैं कल गुरुपा के पास बैठी हूँ मंडे को, गुरुपा ने बिठाया है, मैं नहीं बैठी हूँ, मैं फिर कहूँगी, गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठाया, 1 घंटा सत्संग सुनवाया फ़ोन में। मैं देखना चाहती थी गुरुपा कौन से सत्संग सुनाते हैं, और गुरुपा ने जो सत्संग सुनवाया अगेन एक किसी संगत आंटी के बेटे का ही था, कि अब उसके क्या था कि बहुत बड़ा कोई उसके एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर ने कहा था कि सब भगवान के ऊपर है, बचना जीना जो भी है सब कुछ। तो संगत जी देखिए पहले जो गुरुपा ने कष्ट वाला सत्संग सुनवाया बच्चों के ऊपर वो बहुत बड़ा था, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं जो कष्ट है वो थोड़ा कम हुआ, और गुरुपा ने उस बच्चे को बिल्कुल बचाया, बिल्कुल बिल्कुल बचाया, बहुत चमत्कार तरीके से बचाया। 1 घंटा पूरा उसके ऊपर वो सत्संग था कि कैसे एक बच्चा शिवाय नाम के रूप में आया, और उस बच्चे को जिसके पैर कह रहे पैरालाइज तक हो चुके थे, लेकिन एक ही दिन में जब उस बच्चे ने हाथ लगाया, चूंटियां भरी उस छोटे से शिवाय नाम के बच्चे ने, तो उनकी बॉडी में हलचल हुई, और उसने कहा मुझे चूंटी मत भरो, जिसके डॉक्टर ने कहा था कि पैर में पैरालाइज है। तो गुरुपा ने ऐसे ब्लेस किया था, बहुत बड़ा और चमत्कारी सत्संग था वो भी। तो गुरुपा ने सत्संग में फ्रीक्वेंसी जो कहते हैं कष्ट की फ्रीक्वेंसी कम करके दिखाई। अब संगत जी क्या होता है, कल मंडे से वापस मेरे बड़े वाले बच्चे को, जिसको कह रहे गुरुपा की जो ब्लैक मैजिक के कारण है, गुरुपा ने यही समझा है सत्संग में कि ब्लैक मैजिक के कारण ही
वो फर्स्ट सत्संग में भी जिसमें मैंने कहा छोटा बच्चा चला गया था, वो ब्लैक मैजिक के कारण ही गया था। सत्संग में बताया उनके फादर ने कि वो ब्लैक मैजिक के कारण मेरा बच्चा गया था। सेकंड वाले सत्संग में, कल वाले मंडे में भी गुरुपा ने यही बताया कि ब्लैक मैजिक के कारण ही उस बच्चे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और गुरुपा ने मेरे बड़े वाले बच्चे के लिए भी यही कहा है कि ब्लैक मैजिक के कारण ही लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुपा कल से वापस उसकी खांसी जो है शुरू हो चुकी है। अब आपने ही रहमत करनी है। आज फिर मंगलवार है और आज 7th मंगलवार है संग जी। 7 कंटिन्यू मंगलवार को 7 पान के पत्ते घोर के हनुमान जी पे चढ़ाने थे बड़े वाले बेटे से। और आज 7th है, आज कृपा वापस करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े और ब्लेस्ड कार्य होते हैं संगत जी। अब जो कृपा सत्संग सुनवा रहे हैं वो सुनवा रहे हैं कि 5 शनिवार को शनि जी के मंदिर में दीपक जलाने हैं। तो ये भी अब कृपा करवाएंगे जब करवाएंगे संगत जी। और गुरुपा ने सत्संग में भी सुनवाया और मुझे कल रात में अमृत वेले के टाइम पे फील भी हो रहा था कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो तेरा सुन कर देना चाहते थे लोग ब्लैक मैजिक के कारण कि तू उठ ना पाए। और वो कल रात को मुझे बिल्कुल फील हुआ संगत जी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पैर है लेकिन उनमें कोई सेंसेशन नहीं है। गुरुपा ने सुबह रियलाइज करवाया सत्संग सुनवा के कि बेटा तेरे कष्ट ऐसे मैं काट रहा हूँ। दूसरा सत्संग गुरुपा ने इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट और कुछ कोइंसिडेंस नहीं संगत जी। सुबह जब वही जो बड़ा बेटा है 7 ईयर्स का है मात्र, उसके सर पे एक वाइट टाइप की जूं चल रही थी संगत जी, जो कि ब्लैक होती है, वो वाइटिश ज़्यादा थी। जब वो बच्चे को मैं स्कूल के लिए उठाती हूँ, उसको स्कूल मैंने भेज दिया, हालांकि वो बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, मम्मी मेरे को बालों में बहुत खुजली हो रही है, मेरे से सहन नहीं हो रही है। लेकिन सर्दी के कारण मैंने सिर्फ ये कह के टाल रखा है कि कटिंग सर्दी जाने के बाद ही करवाई जाएगी बेटा। तो अब गुरुपा ने जो सत्संग सुनवाया सुबह उठते ही फर्स्ट संगत जी, उसमें उन आंटी ने यही कहा कि उनकी बेटी की सफ़ेद कलर की जुएँ ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि एक आंटी ने कहा सफ़ेद जुएँ होना अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात मतलब यही होता है ब्लैक मैजिक संगत जी। मैं हैरान थी कि गुरुपा क्या आपकी लीलाएं हैं, क्या आपके सत्संग है। हम जैसे कहते हैं एक जू ही तो है, लेकिन आप सत्संग के माध्यम से बताते हैं ये जू नहीं है बेटा, ये गंदी निशानियां हैं। तो कृपा आप ही बचाइए 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 बचाइए, कृपा कीजिए बच्चे पे संगत जी। इसके बाद गुरुपा ने सत्संग सुनवाए, कष्ट काटे। मैं यही कहूँगी गुरुपा ने अगर जू का भी सत्संग सुनवाया तो वो कष्ट कटा है। मेरे अगर बॉडी के नीचे जो भी प्रॉब्लम थी दी गई थी उसका भी सत्संग सुनवाया, कष्ट कटा है। गुरुपा ने सर्वाइकल के मेरे सत्संग सुनवाए, सब कष्ट काटे हैं। कृपा का सत्संग सुनवाना, हमारा सत्संग सुनना सिर्फ और सिर्फ कष्ट काटना ही होता है संगत जी। कभी भी हमने डरना नहीं है। और बहुत सारे सत्संग आज सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के वशीकरण के, और कोई नहीं उनकी खुद की मदर के, जिनका आज जन्मदिन है। और गुरुपा ने 10 साल में मुझे वो हिम्मत और ताकत बख्शी है कि उनको मैं विश ना करूँ आगे से। क्योंकि संगत जी 10 साल में मैं बहुत झुक के चली, बहुत डर के चली। उनके जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाए मैंने। लेकिन अब जो गुरुपा ने बोला है दिखावा नहीं करना है, दिखावे के रिश्तों को छोड़ देना है, तो आज गुरुपा ने हिम्मत बख्शी है कि सामने होते हुए भी मैंने उन्हें विश नहीं किया, मुंह खुला ही नहीं संगत जी। सब गुरुपा ने पावर दी है अपनी बच्ची को, शक्ति दी है कि जो लोग तुझे और तेरे पति को मारना तक चाहते हैं, मतलब तो तू क्या विश करेगी। तो गुरुपा ने वापस वो शक्तियाँ दे रहे हैं खोई भी अपनी बच्ची की। शुक्राना कृपा हस्बैंड से भी वशीकरण का समाप्त करती है, अनंतम शुक्राना। और बच्चों को कृपा हेल्थ बख्शी है, बहुत बहुत हो गया उसके खांसी 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 खांसी। शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, रहमत कीजिएगा बच्चे पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप जी का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जी ने आज इतने सुंदर दर्शन दिए हैं सुबह मॉर्निंग में उठते ही। आज तो बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन दिए। गुरु जी आप जी की कितनी वड्याई करा, उन्नी काटे मेरे मालिक।
आप जी किसी भी रूप में हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। हम इतने नादान हैं, इतने नाशुक्रे हैं कि हम शुक्राना भी नहीं कर पाते अपना। गुरुजी आप जी का शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जब भी हमें कोई दिक्कत होती है आप अपनी छत्र छाया में हमें समेट लेते हो, अपना आशीर्वाद बना के हमारे सर पे अपना हाथ रखते हो मालिक। हम पता नहीं कितने नाशुक्रे हैं, कितने पापी हैं, जो हम गुरुजी के कहे हुए वचनों और शब्दों से भी बहुत परे हैं। गुरुजी हमें पग पग पे समझाते हैं, हिंट देते हैं, हमें ऐसे ऐसे मैसेज करके और हमें बताते हैं कि आपके साथ ऐसा कष्ट आएगा, आपके साथ ये होगा, आप उसको संभल के रखो, किसी के भी फालतू चक्रों में मत पड़ो, अपनी पर्सनल बात किसी को मत बताओ। गुरुजी आप जी हमें बहुत 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 अपनी छत्र छाया में रखते हो मालिक। आप हमें एक शेल में रखते हो मेरे गुरुपा। हमें पिछले कर्मों का ही फल है जो इस जन्म में आप जैसे गुरु हमें मिले मालिक। हम तो तुच्छ प्राणी हैं और आपने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद हमारे सर पे बुलाया है मालिक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दाता। आप जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप जी हर वक्त ऐसा एहसास दिलाते हो कि सामने देखो तो सामने मैं खड़ा हूँ, दाएं देखो बाएं देखो, आगे देखो पीछे देखो, हर जगह गुरुजी नज़र आते हैं मालिक। आज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे को मेरी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर जाना था, मैं जा नहीं पाई किसी वजह से। आपको भी पता है वो वजह क्या थी। तो मैं थोड़ा सा स्टक हो गई थी ऑफिस में, इस वजह से नहीं जा पाई मालिक। उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी है और मैंने ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे मिलने की खो दी है। तो मालिक उसके लिए मुझे माफ़ करना मालिक, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दे देना मेरे दाता। मेरे से ये भूल चूक हो गई है, पर मैं ज़रूर आऊँगी बड़े मंदिर गुरुपा आपसे मिलने के लिए। गुरुपा आप जी ने आप मेरे को सत्संग करने के लिए बोला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा अपने घर में सत्संग कर, हर वीरवार को कर, तो गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ और ऐसे ही मेरा नित्य नेम बनाए रखना मालिक। जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ आपका आशीर्वाद समझ के। आपने मुझे सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी बोला है गुरुपा, मैंने वो भी शुरू कर दिया है आप जी के आशीर्वाद से, तो उसके लिए भी बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। बहुत 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 शुक्राना मालिक, आप जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको अपना आज का सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने आज मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं अपना सुबह उठी और सुबह उठ के मैं सूर्य नमस्कार करने लगी और जैसे मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने सूरज जी को नमस्कार किया, तो मेरी नज़र पहले तो नहीं पड़ी कबूतर पे, बट 6:30 बजे का टाइम था, 6 बजे का, हाँ 6 बजे का टाइम था, 6 भी नहीं बजे थे। तो मैं उठी, दरवाज़ा खोला, सूरज जी को नमस्कार किया और मेरी नज़र अचानक से बरामदे की दीवार पे पड़ी, तो वहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, आप जी ने आज अपने सुबह सुबह इतने सुंदर रूप में दर्शन दिए हैं गुरुपा। आप हमें प्रोटेक्ट करते हो मालिक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कष्ट कटवाते हो मालिक छोटी छोटी चीज़ों से, और जो आप हमारे को कष्ट हमारे कटवाते हो और अपने ऊपर कष्ट लेते हो मालिक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। आपने इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
हे मेरे गुरुपा, आप बिल्कुल साक्षात शिव के रूप में हमें दिखते हैं। गुरुपा, हमें ये चमत्कार से कम नहीं लगता कि आपने अपना हाथ हमारे हाथ में रखा है, अपनी छत्र छाया में हमें रखा है, अपनी संगत के रूप में हमें अपनाया है। गुरुपा, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग मेरे बच्चे पे भी बनाना, मेरे बेटे पे भी बनाना। आपको पता है मैं कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगती, बस आपसे जो अरदास है मालिक कि आपको सब पता है कि आपको क्या करना है और हमें किस रूप में कब देना है और क्या देना है। ये आप ही जानी जानो मालिक, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते। बस हमें अपनी छत्र छाया में अपने चरणों से मेरे और मेरे पूरे परिवार को लगा के रखना मालिक। मेरे बच्चे की सेहत बख्शना, हमें हेल्थ वेल्थ दो मालिक, सुख शांति दो, हमें अपनी छत्र छाया में रखना, अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखना और पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नीरू आंटी पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना मालिक। आप पूरी संगत को ब्लेस करना मालिक, मेरे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना, मेरे बेटे को भी ब्लेस करना। गुरुपा, अपनी चरनी लगाना उसे भी। हे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक। तहे दिल से शुक्राना, पूरे हृदय से अंतरात्मा से आप जी का कोटि कोटि शुक्राना 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 और कोटि कोटि नमन मालिक, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरी संगत की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना ओम मेरे दाता। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मंगलवार है और अभी मॉर्निंग के 8 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, मैंने समय नहीं देखा और फिर जाके मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की बहुत कृपा है संगत जी, बहुत कृपा, असीम कृपा। संगत जी, ऐसा हुआ ना कि मौनी अमावस्या थी, उस वक्त गुरुपा मुझे सत्संग बहुत भेज रहे थे कि मुझे सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा कि तुझे तुझे मैंने कितने बड़े संकट से बचाया, तुझे पता भी है। तो मैंने भी सोचा कि कौन से संकट मुझे अभी बताएं गुरुपा। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें था, मारण क्रिया करी गई थी तेरे ऊपर और मैं तुझे बचा रहा। तुम्हें हार्ट की बीमारी के सत्संग, फिर जाके हार्ट के सर्जरी के सत्संग, फिर आंटी जी ने अपने शायद स्वप्न में गुरुपा ने उनकी सर्जरी किए, वो सत्संग, मैंने इतने सत्संग सुने और फिर मुझे ये समझ आया कि गुरुपा मेरे हार्ट में ब्लॉकेज होंगे, जो गुरुपा ने ठीक किया। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे उसके बाद मैं ना चीनी चावल ये सब छोड़ रखी थी। तो 19 तारीख को 51 दिन हो गया। पहले तो 40 दिन के लिए मैंने सोचा तो 8 तारीख को 40 हुए। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें 51 दिन आ गया। तो फिर मुझे लगा कि चलो 10 दिन और छोड़ देती हूँ, 10-11 दिन। तो 19 तारीख को तक मैंने चावल चीनी ये सब बंद किया था। फिर भी पता नहीं गुरुपा, कभी कभी तो मैं खिचड़ी वगैरह गुरुपा को चढ़ा के खा लेती थी। चावल तो मैंने जहाँ तक बिल्कुल नहीं खाया, लेकिन चीनी संगत जी
मैंने कई बार पी लिया है, तो इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। पर गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनाया कि शुगर के सत्संग सुनवाए संगत जी, जिसमें आंटी जी के शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। तो गुरुपा इसके लिए भी लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। कितनी सारी बीमारियां हमारे अंदर होती है और गुरुपा उसे काटते हैं। और कल की मैं शुक्राने सुनाती हूँ संगत जी, ये सुन के तो मुझे खुद ही लग रहा था कि ये मैं कैसे शुक्राना हुआ। कल ऐसा हुआ कि मेरे अंकल जी घर आए, उसके बाद पूरा दिन तो सही रहा, लेकिन उन्हें कंपनी से कोई कॉल वगैरह आया कि कुछ माल वगैरह ख़राब हो चुके हैं, इस तरह की बातें कुछ, तो वो थोड़ा-सा घबराए और फिर उन्होंने सोच में डूबे हुए थे बिल्कुल, मुझे ऐसे उनके फेस पे दिख रहा था। तो मैं भी सोचने लगी, बोले कि पता नहीं क्यों जब मेरे अच्छे समय आने लगते हैं ना, कि मेरी सैलरी बढ़ने लगती है या कुछ अच्छा होने लगता है, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब मिस्टेक बहुत आने लगते हैं। मैं करूँ या ना करूँ, दूसरे बंदे भी करते हैं तो उसके भी हर्जाने मुझे मतलब मेरे ऊपर ही आते हैं। वो ऐसे ही बातों बातों में कह रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि वाकई ऐसा ही होता है। मैं भी सोची कि हाँ, हर बार तो ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों होता है। हाँ, फिर मैं मन में सोची कि आज मैंने गुरुपा का बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखा, मतलब पिछला सत्संग ही मैं जहाँ तक सुन रही हूँ, जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, और मैंने ऑन नहीं किया। गुरुपा कुछ तो मैसेज देंगे मुझे। तो संगत जी, उनका जवाब इस प्रकार आया कि मैंने फ़ोन ऑन किया और उसमें सत्संग फ्लैश हुए कि बेटी, ये सत्संग तो सुन। ये सत्संग सुनने के बाद मैं तेरे पति को ब्लेस करूँगा, क्योंकि उसे मेरी आशीर्वाद की ज़रूरत है। और संगत जी, और उसके उसके जीवन में बहुत, हाँ, उसके काम में या जीवन में ऐसे ही था संगत जी कि चुनौती भरा माहौल आ रहा है, जिसे गुरुपा ठीक करेंगे। संगत जी, मैंने ऐसा सुना, मैंने फिर वो सत्संग पूरा सुना। तो गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, किस प्रकार आप अपने बच्चों को जवाब देते हैं और सब कुछ ठीक भी करते हैं। और ऐसा हुआ संगत जी, जब वो रात में गए तो जाने के बाद फिर वो बोलते हैं हाँ चलो सब कुछ नॉर्मल है। जाते ही उन्हें वो जो गड़बड़ हुआ था वो भी दिख गया, फिर सब ठीक भी करवा दिए, जो भी काम होगा वो अपना करवा लिए। फिर उन्होंने बोला सब ठीक ही होगा। तो मैं भी सोची देखो गुरुपा कैसे कैसे हम हम सबकी सहायता करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं, और हम बच्चे उनका शुक्राना नहीं करते हैं। और संगत जी, वो शुक्राने भी हमारे कल्याण के लिए कहते हैं, करने के लिए, पर हमारे पास ना समय नहीं होता। हम यही सोच के रह जाते हैं। समय भी होता है संगत जी, पर मुझसे तो यही मिस्टेक होती है ना कि घर में कोई रहता है ना, तो मुझे शुक्राना खुल के किया नहीं जाता। और फिर जाके मैं सोचती हूँ कि जब ये लोग ना रहें तो मैं शुक्राना करूँ, उस समय काम ही इतने हो जाते हैं, तो वो हमें रोकते हैं। जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमें रोकते हैं गुरुदेव का शुक्राना करने से। और इधर तो गुरुपा मुझे ऐसे ऐसे सत्संग सुन रहा है कि तेरे पर तांत्रिक क्रिया हो रही है, ये हो रही है, बहुत सारे सत्संग। पर गुरुपा कहते हैं मैं सब देख लूंगा, तू सत्संग सुन लिया कर। और तेरे पति के ऊपर भी है, लेकिन बेटे के ऊपर जो सत्संग आ रहा था संगत जी, वो शांत हुआ, क्योंकि गुरुपा ने उनके बाद भी बताया कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया, अब तो उसकी चिंता करना छोड़ दे। उस, हाँ, क्योंकि मैं हूँ उसके साथ। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ बोल मेरे अलग हो सकते हैं, लेकिन मैसेज इसी प्रकार रहते हैं। मुझे पूरी तरह से मैसेज याद नहीं रहते बिल्कुल बोल, लेकिन मुझे समझ यही आता है तो मैं बता रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे इस प्रकार समझाया। मैं, और फिर जाके जब मौनी अमावस्या थी, उस दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे अंकल जी ने कहा कि आज हमें कहीं बाहर चलना है। मैं भी सोची कहाँ जाना है, तो बोले 12 बजे ही कि हमें चलना है बाहर। मैं भी सोच में पड़ गई कि बाहर चलेंगे, तो फिर मैंने बोला कि कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि संगत आंटी है एक, जिसके पास मैं जाती थी सत्संग सुन, सत्संग होता था तो मैं जाती थी, उन्हीं के पास जाने के लिए कहा। मैं बोली कि मैं नहीं जा रही, क्योंकि जब वो सत्संग करवाती नहीं तो मैं क्यों जाऊँ।
मैंने ऐसे ही बोला। तो उन्होंने कहा कि पहली बार वहीं से शुरुआत हुआ हमारे सत्संग का, तो फिर जाके चलो वहाँ चलते हैं। ऐसे ही कह रहे थे, मेरा मन पता नहीं क्यों बार-बार मुझे रोक रहा था। क्योंकि पहली बार ना ऐसे ही मेरा मन रोक रहा था, तो वहाँ गई, मतलब इनके दोस्त थे, उनके घर जाने के लिए मैं बार-बार कह रही थी कि क्या करना उनके यहाँ जाके। और फिर जाके जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे गुरुपा की पहली बार स्वरूप दिखा, जो मैं कितनी खुश हुई कि अच्छा आप भी संगत परिवार हो। तो संगत जी ऐसे ही कुछ इस बार भी हुआ। मैं तो रोक रही थी, फिर मैं जब वहाँ, पहले तो मैं इनकी बहन के यहाँ गई, फिर वहाँ से जब निकली तो फिर संगत परिवार के यहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मैंने गुरु जी का बहुत स्वरूप लगा रखी थी, और दरबार भी सजाती थी आंटी, उस दिन नहीं सजाई थी दरबार। तो फिर जाके वहाँ का शुक्राना ये था संगत जी कि मैं कैसे ही शुक्राना कहूँ। वहाँ का शुक्राना ये था कि आंटी के अंकल ना नहीं आते थे, आते भी थे तो एक आध दिन के लिए आते थे, और बहुत मतलब दारू वगैरह शराब वगैरह बहुत पीते थे, और उन्हें गाली दे के ही बातें करते थे, आंटी बताती है। और मैं जब उनके यहाँ गई थी पहले, सत्संग में नहीं गई थी, एक बार और ऐसे ही गई थी, तो मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाला था कि तू बोल। तो मैंने जो किया था अपने जीवन में, तो मैंने वो बताया कि आप माता रानी को ने चरणों में ना सिंदूर चढ़ा के और उन टच करके सिंदूर लगाया कीजिए। जो सिंदूर आप माता रानी को चढ़ाते हैं वही सिंदूर, जो पीला वाला होता है। तो मैंने ये बताया था, तो मैंने आंटी को बोला था आप करो, तो गुरुपा मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं, मुझे ऐसा मन में भाव आ रहा है कि मैं आपको कहूँ। तो मैंने उनको कहा था कि आप ऐसा करो, आपके अंकल जी आ जाएंगे। मैंने इतना कहा था संगत जी, और गई तो वो बताने लगी कि ये आ गए हैं। और मैं ये सुन के इतना खुश हुई संगत जी कि देखो गुरुपा मुझसे सत्संग करवाने के लिए बुला रहे थे, और मैंने जैसे गई तो आंटी बोली कि गुरुपा को जय करो और फिर जाके सत्संग करो तुम। तो मुझे याद आया कि अच्छा ये सत्संग तुम्हारा है, तो फिर मैंने वो सत्संग किया कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे मुख से बुलवाया। और वाकई में उनके अंकल जी आ गए, और बिल्कुल सुधर के आए संगत जी, बिल्कुल। आंटी बताती कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं, जो कभी बड़े मंदिर जाना नहीं चाहते थे वो बड़े मंदिर गए हैं। गुरुपा के मैसेज आते थे उनको कि तुझे अब मैं परिवार के साथ बुलाऊंगा, तो वही बता रही थी कि लोरी में हम सब साथ में गए थे, फुल फुल फैमिली। तो सुन के इतना खुश हुई, मैं बोली कि देखो गुरुपा किस तरह थॉट डालते हैं और उससे के द्वारा कल्याण करवाते हैं। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी आपने ये किया था जो मैंने बताया था सिंदूर वाला उपाय? उन्होंने कहा हाँ 2-3 दिन मैंने किया था। तो संगत जी देखिए गुरुपा कितना कितना मतलब किस तरह हम हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा कल्याण करवाते हैं किसी भी संगत का। तो इसके लिए लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। आंटी बहुत खुश थी, और हम लोग वहाँ गए थे संगत जी, बहुत सारे शुक्राने हुए, इतने शुक्राने हुए, शुक्राने करते करते हम सब तक ऐसा हुआ कि हम मिठाई वगैरह ले गए थे, और समोसा भी मेरे अंकल जी लेके गए थे। तो वहाँ जब आंटी ने चाय बनाया तो फिर बोली आंटी कि एक काम करो, गुरुपा को जाओ तुम चढ़ाओ, भोग लगाओ। और मैंने भोग लगाया गुरुपा के स्वरूप के सामने। मैं इतनी खुश थी कि मुझसे लगवा रहे आंटी, तो हाँ हाँ लगाओ तुम ही। तो मैंने लगाया, और फिर आंटी बताने लगी हमने गुलाब का फूल लेके गई थी, तो मेरे अंकल जी ने कहा था कि गुलाब का फूल तुम चढ़ाना वहाँ ले जाके। इन्होंने स्नान नहीं किया था संगत जी, तो ये बोले कि तुम ही चढ़ाना। मैं बोली ठीक है, और मैं लेके गई। हाँ लेके गए, और वहाँ मैंने गुलाब का पुष्प गुरुपा के स्वरूप के सामने अर्पण किया। हाँ फिर मैं इतनी खुश थी कि सब कुछ गुरुपा मुझसे करवाने के लिए आप करवाए थे, और मैं जान भी नहीं रही थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं सोची जाऊंगी आंटी को दूंगी, आंटी चढ़ाएगी, लेकिन मैंने चढ़ाया गुरुपा को पुष्प। तब आंटी बताती कि आज ऐसा हुआ संगत जी, आंटी बता रही थी कि आज ऐसा हुआ हमारे घर में कि हम पुष्प हर दिन मंगवाते हैं गुरुपा को चढ़ाने के लिए।
रोज़ आता हमारे घर में, और आज नहीं आया था। और जब मैं अपने मतलब जहाँ जॉब पे जाती है वहाँ पहुँच गए थे, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने पुष्प नहीं मंगवाया है। देखो, आप लोग आए और शाम को पुष्प लेके आए, फूल लेके आए। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। किसके द्वारा गुरुपा क्या करवाते हैं ये हम कहाँ जान पाते हैं संगत जी। और इतने सारे सत्संग हुए संगत जी। वहाँ पे रोटी प्रसाद में आंटी ने दिखाया कि रोटी प्रसाद में गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, वो मैंने भी देखा। तो ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इस प्रकार वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि कोई नेगेटिविटी थी जो मुझे रोक रही थी कि तू यहाँ ना आ। और मेरे मन में कुछ गलत विचार भी आ रहे थे मेरे अंकल जी को लेके कि यही क्यों वहाँ जाने चाहते हैं। हाँ, ये मैं सच बता रही हूँ संगत जी। मैं कहीं भी तो ये बात नहीं बोलती, मैं बोलती ये हमेशा वहीं जाना चाहते हैं। हाँ, मेरे को तो आंटी फ़ोन नहीं करती है, ये इन्हीं के पास करती है। मैंने ऐसा मन में सोचा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आंटी से भी कहा कि मैंने सोचा कि आप उनके पास फ़ोन करते तो वही जाएँगे, मैं क्यों जाऊँ? और तो गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया कि देख, किसी के कैरेक्टर पे गलत कुछ ना सोचा कर कुछ। हाँ, मैं सब देख रहा हूँ और मैं सब सही करूँगा, तू चिंता ना किया कर, जब मैं तेरे नाल हूँ तो फिर तुझे किस बात की डर। और संगत जी देखिए, वहाँ जाने के बाद मुझे, जब मैंने सब माहौल देखा, मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा देखो कौन सी नेगेटिविटी हावी होती है और हमसे गलत कर्म करवाने के लिए उकसाती है, लेकिन हमारे गुरुदेव हैं जो हमारे हाथ पकड़ के हमें सही राह पे ले चलते हैं। तो संगत जी गुरुपा का अनंतम शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। फिर उस चाय प्रसाद को, मिठाई प्रसाद को, समोसा प्रसाद को सब हम लोगों ने ग्रहण किया। फिर आंटी ने एक सत्संग सुना दिया कि मैंने सोचा था ब्लैक वाली मिठाई लाने के लिए और मेरे बच्चे बोल रहे थे और मैं नहीं ला पा रही थी और आप लेके आ गए। तो ये सब मैंने सुना, मैं बोली देखो गुरुपा किस प्रकार कहाँ से कहाँ कल्याण करते हैं। बहुत इतने सत्संग हुए संगत जी वहाँ पे, मैंने भी बहुत सारे सत्संग किए हैं और आंटी ने भी। अब मिल के इतनी खुशी हुई जैसे कहीं भी जाके हमें वो खुशी प्राप्त नहीं होती, वो खुशी हमें वहाँ जाके प्राप्त होती है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तेरे संगत परिवार ही तेरा परिवार है। क्योंकि गुरुदेव हमारे पिता है और हम सब भाई बहन जो भी हैं, जो भी रिश्ते हम जो भी नाम दे, संगत परिवार हमारा परिवार है। ऐसा फील भी होता है वहाँ जाने के बाद, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं दूसरे के घर में हूँ। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। तो मैं उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे रहे और फिर उनके अंकल जी के बारे में बहुत सारे शुक्राने आंटी ने कहे कि ये आने के बाद बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और फिर मैंने भी देखा कि वो काफ़ी अच्छे थे और बोले कि बहुत अच्छे हैं। मुझसे बहुत बार मिस्टेक हुई संगत जी, मुझसे मिस्टेक हुई। मैंने अपने अंकल जी के बारे में, पिछली लाइफ के बारे में बोलने लगी, कैसे पहले करते थे। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा कहते हैं कि बुराई ना किया कर, शुक्राना किया कर। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना, आपने मेरे अंकल जी में भी बहुत सुधार कर दिए हैं। इतना सुधार कर दिए कि अब जीवन जीने के लिए काफ़ी है गुरुपा, और मैं खुशी खुशी जी सकती हूँ कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी आप जाने, आपका काम जाने गुरुपा, आप उसके अंग संग रहना। बोलते हैं कि मैं मुझसे कुछ गलत करने ही नहीं देता। गुरुपा ने ये भी सत्संग सुनवाया संगत जी कि मैं उसे रोकता हूँ, मैं उसे गलत कुछ करवाता ही नहीं हूँ। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्र। उसके बाद संगत जी वहाँ के तो और भी सत्संग हुए कि वहाँ आंटी ने मुझे आते वक्त, फिर संगत जी ऐसा हुआ कि उनके, मेरे अंकल जी के दोस्त के घर भी बगल में थे जहाँ से मुझे पहली बार स्वरूप मिला था गुरुपा का। फिर हम वहाँ गए और जो आंटी ने रोटी प्रसाद में बताई कि दर्शन मिला था, उनकी उन्हीं के घर था। तो गए वहाँ पे, फिर वहाँ पे भी थोड़ा देर रुके। अब मुझे ये बात याद आई ना कि गुरुपा ने मुझे कितनी बार सुनवाया है कि तुझ
तुझसे बात करके लोग हील होते हैं, तो तू बोला कर उस जगह पे। तो मैंने यही सोच के मैं बोली कि चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि भैया को थोड़ा-सा पेन हो र मतलब साइटिका का पेन काफ़ी तेज़ हो गया था। 1 महीना से वो बेड पे थे, अब तो चलने-फिरने लगे। तो मैं बोली चलिए मैं भी देख के आती हूँ। फिर वहाँ पे गई संगत जी। फिर हाँ, जब आंटी जी के घर से जाने लगे तो आंटी जी ने मुझे हाथ में गुरुपा का, मैंने बात ही बात में बोला कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए है गुरुपा का, और आंटी जी ने लॉकेट स्वरूप दिया गुरुपा का। फिर बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया संगत जी, जो आंटी के यहाँ पहले हम गए थे। तो और फिर जाके मुझे मूंगफली प्रसाद, फिर फुल्ला वगैरह जो बड़े मंदिर में मिला होगा उम, लोहरी के दिन, वो आंटी ने भी दिया। मैं तो इतनी खुश हुई, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मायके ही आई हूँ और मैं वहाँ से फिर अब जा रही हूँ। तो गुरु पाप का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है इतनी अच्छी संगत से जोड़ने का। और गुरुपा ने मुझे बहुत बार सुनवाया संगत जी, कभी टैरो में, कभी ऐसे कि अब तुझे जो प्यार तूने हमेशा से सबको दिया है निश्चल भावना से, वो प्यार अब तुझे वापस मिलेगा। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना। मुझे भी ऐसा फील हुआ कि वाकई लोग मुझसे प्यार करते हैं। और आंटी ने खुद खुल के भी कहा कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी लगा। एक पल तो अभी मैं बोल रही ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुरुपा ही कह रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी इतने शुक्राने बने ना, मैं कितना ही शुक्राना करूँ कम पड़ जाते हैं। और वो पूरे अमावस्या का दिन था संगत जी। हम 2:30 बजे निकले और घर पहुँचे रात को 11 बजे। फिर मुझे ये बात भी मन में याद आई कि आज अमावस्या था, गुरुपा ने कुछ बड़े कष्ट होंगे जो हमारे घर पे आने होंगे। और संगत जी मेरा बेटा तो खैर घर ही पे था, हाँ, लेकिन वो सारे कष्ट को गुरुपा ने काटने के लिए हमें घर से ही हटा दिया। तो लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, और जो भी सत्संग होंगे इसके बाद मैं, मेरे सत्संग काफ़ी लंबे हो गए होंगे, इसीलिए मैं अब दूसरे सत्संग में लौटूंगी। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना।